आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इस शाम की वेडनेसडे फेलोशिप को हम प्रभु की अगुवाई में आरंभ करें। इससे पहले हम आरंभ करें, हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा विश्वास है इस शाम प्रभु हमसे बातचीत करेगा। दुआ मांगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम इस वेडनेसडे फेलोशिप के लिए। एक बार फिर प्रभु जी हम आप लोगों के साथ में, आपके लोगों के साथ में इस आराधना में प्रभु हम जुड़ने जा रहे हैं और आज की ये हमारी आराधना आपको पसंद आए, आपको महिमा मिले, आप हमसे बातचीत करें, हमारे लोगों को आप ब्लेस करें ताकि प्रभु हम सचमुच में आज की आराधना को एंजॉय करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम सब प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। गीत का नंबर है 5 और इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु मान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों से ऐलाज जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, यीशु मान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु मान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में।
का तू दाता है, हम सबको बताएंगे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रभु की महिमा में एक गीत और हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 9, हमदो सना में से। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। गीत का नंबर है 9। मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मैंने भूल करी बड़ी बारी, मैंने भूल करी बड़ी बारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बारंबार। ना मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम्ही हो दिल के दोवनहार प्रभु, तुम्ही हो दिल के दोवनहार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। दास कहे पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा दे तुम यार प्रभु, कृपा कर तुम जो नितार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। एक बार फिर हम लोग प्रार्थना में मिलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और स्पेशल प्रेयर भी हमारे सीनियर पास्टर आपके लिए और उन लोगों के लिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उन लोगों के लिए जो गमज़दा ख़ानदान है उनके लिए हम लोग स्पेशल प्रार्थना करेंगे। आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए। आपने एक बार फिर प्रभु जी इस वेडनेसडे फेलोशिप में ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से आपने हमको जोड़ा है कि हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि हम प्रभु के आराधक हैं, हम उसके पैरोकार हैं और आप यही चाहते भी हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन अजीजों के साथ में
हम दुआ मांगते हैं इस हालात के लिए, जिस हालात से प्रभु हम गुजर रहे हैं। आपने जय पाई है, आपने सारे अधिकार को समाप्त किया है, और आपने अपने वचन में कहा कि तुम जागते हो प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परीक्षा की घड़ी, ये दुख की घड़ी में हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको देते हैं। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है, और हम जानते हैं हमारा खुदा, न तो प्रभु कभी आप सोते हैं और न तो कभी प्रभु आप ऊँघते हैं, बल्कि आपकी आंखें कान दोनों हमारी ओर लगे रहते हैं। ये कोरोना वायरस के इस प्रकोप को दुष्ट शैतान ने इतना भयभीत कर दिया है कि हर क्षेत्र में प्रभु हम डरे हुए हैं। लेकिन आपने कहा मत डर, मत डर। इस भयानक की स्थिति में प्रभु वो अधिकार, वो सामर्थ जो आपने में दिया है, आपने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। गोया हम कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन वो अधिकार हमारे पास है। उस अधिकार से प्रभु उस वायरस को यीशु मसीह के लहू में नष्ट करते हैं, और अपने परिवारों में प्रभु हम आपकी शांति बोलते हैं, प्रभु हम आपकी दया बोलते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना का सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारा यीशु मसीह हैं, हमारा प्रभु हैं। आप दया करें प्रभु, पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे स्टेट में और हमारे ज़िले में, हमारे कलीसिया में प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाएं, दया करें प्रभु। सिर्फ हम आप ही को निहारते हैं, और आज की इबादत जो हम आपके चरणों में बैठ के कर रहे हैं, ये व्यर्थ न जाए। शैतान थरथराए और डरे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है। और इस दुआ को हम यीशु प्रभु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। आजमाइश पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन, आमीन। आज की शाम के लिए जो हमारे पादरी साहब ने पाठ चुना है, प्रभु के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 2 पद 37 और 38 पद। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पुराना नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारा भी नापा जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।
हम लोग इस समय बहुत कठिन दौर से होकर गुज़र रहे हैं और अगर हम पिछले साल की तुलना आज के समय से करें तो पिछले साल ना तो इतनी टेस्टिंग थी और ना ही कोई दवा थी, पर फिर भी ये महामारी हमारे देश में इतनी प्रबल नहीं थी। लोगों को इसने संक्रमित किया, कुछ लोग इस जहान से रहलत भी कर गए, पर एक वर्ष के बाद भी जब ये दूसरी वेव इसकी आई है तो हमारा देश शायद इसके लिए तैयार नहीं था। चाहे हम अपने देश के जो बड़े लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी कमियों को कहें, प्रशासन तंत्र इसमें कामयाब नहीं रहा उसको कहें, दोष हम चाहें किसको भी दें, पर एक बात साफ है कि जिस तरह से हमने गुज़रे सालों में अपने परिवार का ध्यान रखा, प्रभु की निकटता में बने रहे, तो ये वर्ष भी वैसा है, ये समय भी वैसा ही है। दवाई भी है, टेस्टिंग है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, परेशान हैं लोग, बहुत लोग मर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग भी बहुत से इसके शिकार हुए हैं और आज के समय में भी बहुत से लोग बीमार हैं। इस समय जो ज़रूरत इस बात की है कि हम धीरज से काम लें, समझदारी से काम लें, किसी भी बात में उतावली ना करें, अपना ध्यान रखें, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, घरों पर रहें, प्रार्थना करते रहें और कोशिश करें कि जो वैक्सीन तैयार हुई है उस वैक्सीन को भी लगवाने की कोशिश करें। हर एक को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दवाइयाँ होते हुए भी उसकी कमी है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत घट जा रहा है और उससे लोगों की सांसें थम जा रही हैं, तो ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। दूसरे देश हमारे देश को सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ही लाइन पर आएगा। इसलिए आप सबसे ये अपील है कि जब बहुत ही ज़रूरी हो तब घर से निकलें, वरना अपने घर पर रहें, परिवार के साथ रहें, प्रार्थना करते रहें और जब किसी की मदद करनी हो तो कोशिश करें कि उसको मदद आपकी मिल सके। हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे परिवारों की जिनके अजीज उन्हें छोड़कर इस बीते हफ्ते में प्रभु के पास चले गए। हम विशेष प्रार्थना उन परिवारों के लिए करेंगे, उनकी शांति के लिए, और साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो कोविड में पॉजिटिव पाए गए हैं, अपना इलाज घरों पर भी कर रहे हैं, और जिनको हॉस्पिटल में जगह मिल गई है तो वो हॉस्पिटल में भी अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप सबको ये बताना भी चाहता हूँ कि हमारे
एक पादरी साहब, पादरी प्रमोद नंदा और उनकी पत्नी भी, कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वो दोनों भी पॉजिटिव हैं। उनकी एक बेटी है जो उनके साथ है, कल उसको भी बुखार था। तो हमारे इस परिवार को, आपके सेवक के परिवार को भी आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद करें। हम इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे अपने गमज़दा परिवारों के लिए और उनके लिए जो इस समय कोविड से बीमार हैं, पॉजिटिव हैं। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हम दुआ करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आज की इस विशेष आराधना में तेरे सन्मुख हैं और प्रभु क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया ये एक परिवार है और इस परिवार के बहुत से लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं और इस जहान से रहलत कर गए। हम उन परिवारों की शांति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे समय में तू अपनी शांति और अपना इत्मीनान उन्हें अता फरमा। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शीला भान के लिए, जो मिस्टर अनिल लाल की बहन हैं और पिछले दिनों में उनका देहांत हुआ। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी शांति उन्हें अता फरमा। प्रार्थना करते हैं मिसेस बानो जेम्स के लिए, जिन्हें प्रभु तूने एक लंबी आयु दी और आखिर को प्रभु उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को पूरा किया। हम उस परिवार को भी तेरे सन्मुख रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें भी अपनी शांति इनायत कर। प्रार्थना करते हैं मिसेस नीलम विक्टर के लिए, जो पिछले दिनों में प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट थी और उन्होंने भी अपनी अंतिम सांसें ली। हमारे इस परिवार पे भी प्रभु तेरी शांति और इत्मीनान का हाथ हो। प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉर्ज सिंह के लिए प्रभु, जो एडमिट थे और प्रभु उन्होंने भी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली। हम उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे उस परिवार पर भी अपनी शांति और इत्मीनान का हाथ रख। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस प्रसाद के लिए प्रभु, जो तुझ में सो गई। और आज प्रभु एक और दुख की खबर है कि मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद ने भी प्रभु अपनी अंतिम सांसों को लिया, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दोनों पति पत्नी के जाने से परिवार, इनके बच्चे सदमे में हैं। हमारी दुआ है प्रभु इनके बच्चों पर, उनके परिवार पर प्रभु तू अपनी शांति का हाथ रख, अपनी तसल्ली इनायत कर। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर हैरल्ड विलियम के लिए, जिन्होंने प्रभु अपने अंतिम सांसों को लिया है, अपनी जिंदगी की दौड़ को पूरा किया और तुझ में सो गए। प्रभु हम उनके परिवार के लिए भी दुआ करते हैं। ऐसे समय में तो उनके परिवार पर भी अपनी तसल्ली का हाथ रख। प्रार्थना करते हैं मिसेस जेनेट फ्रैंक के लिए, प्रभु तू उनके परिवार पर भी अपनी शांति और इत्मीनान का हाथ रख। मिस्टर सैमुअल हीरू के लिए, जबकि प्रभु एक ही परिवार के हैं, हमारी दुआ है प्रभु तो इस परिवार पर अपना अनुग्रह और शांति का हाथ बना के रख। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
मिस्टर बैजिल गार्डनर के लिए, जो हमारे अजीज़ थे और जयपुर में थे प्रभु, और कल उन्होंने भी हॉस्पिटल में अपने अंतिम सांसों को लिया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस गमज़दा परिवार पर, हमारे पूरे परिवार पर प्रभु तेरी शांति और इत्मीनान का हाथ हो। प्रार्थना करते हैं मिसेस हेनवी के लिए प्रभु, जो इलाहाबाद में थी और बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, वेंटिलेटर पे थी, और आज प्रभु उन्होंने भी अपने जिंदगी की दौड़ को पूरा किया। ऐसे में प्रभु हम दुआ करते हैं पूरे परिवार को तू अपनी शांति और तसल्ली इत्मीनान कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु मिसेस माधुरी डैनियल के लिए, जो लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्होंने भी प्रभु अपनी ज़िंदगी की दौड़ को पूरा किया। हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके परिवार पर, ख़ास तौर से उनके हस्बैंड के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो पीजीआई लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मिस्टर जोनाथन डैनियल। प्रभु तो ऐसे समय में इस परिवार को अपनी शांति और तसल्ली इनायत कर। इनके बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, ऐसे समय में तो इन्हें भी प्रभु संभाल, अपनी नज़दीकी और अपनी पनाह में रख। और भी जो लोग प्रभु इस जहान से रहलत कर गए हैं, इस बीमारी से लड़ते लड़ते, प्रभु हम उन तमाम गमज़दा परिवारों के लिए दुआ करते हैं कि अपनी शांति और इत्मीनान प्रभु ऐसे समय में उन्हें प्रदान कर, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जो ये दुनिया दे नहीं सकती। और ये सच है प्रभु, शांति और तसल्ली और इत्मीनान का देने वाला तू है। हमारे इन तमाम परिवारों पे तेरी शांति और इत्मीनान का हाथ हो। हर एक को प्रभु तू अपनी तसल्ली इनायत कर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो इस महामारी से ग्रस्त हैं, अपने घरों पर हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, और बहुत से लोग अस्पतालों में भी हैं। प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु तूने अपनी शिफा इनायत कर। हम प्रार्थना करते हैं सुनैना सिन्हा के लिए, जो पहले से बेहतर है। प्रभु तो अपनी शिफा उन पर बना के रख, उनके परिवार पर भी प्रभु तेरी सामर्थ का हाथ हो। हम दुआ करते हैं डॉक्टर सलील बलदेव के लिए, जैसिका बलदेव के लिए, उनके बेटे के लिए। प्रभु तू अपनी शिफा उन पर भी नाजिल कर, और जल्द ही प्रभु उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे। हम दुआ करते हैं मिसेस लिली स्मार्ट के लिए, और आज प्रभु पता चला है वो पहले से कुछ बेहतर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु उन्हें भी तू जल्द ही अपनी शिफा इनायत कर। दुआ करते हैं कुमकुम चंद के लिए, गुनगुन के लिए, गुड्डू के लिए प्रभु, इन सब पर भी प्रभु तेरी शिफा का हाथ हो। जो भी तकलीफ़ें हैं प्रभु, इन्फेक्शन है, हमारी दुआ है प्रभु तो इनके जिस्म से हर एक इन्फेक्शन को दूर कर, और प्रभु तू इन्हें अपनी शिफा इनायत कर। प्रार्थना करते हैं मिस्टर डीवी प्रसाद के लिए, मिसेस प्रसाद के लिए प्रभु, जो दोनों बीमार हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। हमारी दुआ है प्रभु तो इन दोनों पति पत्नियों पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रख, और इन्हें भी प्रभु अपनी शिफा इनायत कर। प्रार्थना करते हैं शिखा रॉय के लिए, उनके परिवार के लिए, बुजुर्ग माँ के लिए, मिसेस प्रोमिला रॉय के लिए,
प्रभु तू उन सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रख। तेरी नज़दीकी तेरी पनाह में रहे और जल्द ही प्रभु शिखा इस बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई को हासिल करें और ये परिवार तुझको धन्यवाद की भेंट अर्पित करने पाए। प्रार्थना करते हैं कविता दिल्लू के लिए प्रभु, वो पहले से बेहतर है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी दुआ है प्रभु तूने भी जल्द ही पूर्ण रूप से शिफा इनायत कर। इसी तरह से मीनाक्षी सिंह के लिए दुआ करते हैं प्रभु, मिस्टर मिसेस इज़किल मसीह के लिए दुआ करते हैं, सौम्या मसीह के लिए, उनके बेटे के लिए दुआ करते हैं, मिस्टर आयन लायल, एल्जा पैट्रिक ब्लेसिंग के लिए, अश्वनी मसीह के लिए, अविनाश मसीह के लिए, आकांक्षा लायल के लिए। प्रभु इन सब पर तू अपना अनुग्रह कर और जल्द ही प्रभु इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर। ये इस बीमारी से प्रभु जल्द ही बाहर आ सकें और तुझको धन्यवाद की भेंट अर्पित कर पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास रेवरन नंदा और उनकी पत्नी मिसेस नंदा के लिए। प्रभु तू उन पर भी अपनी शिफा के हाथ को बढ़ा, शिफा इनायत कर कि जो सेवा प्रभु तूने दी है उसको पूरा कर सके और जल्द ही तेरी शिफा को हासिल करें। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं डॉली मसीह के लिए जो दिल्ली में हैं प्रभु, और इस समय उनके पास कोई नहीं है, वो अकेले हैं। ऐसे में प्रभु हमारी दुआ है प्रभु तू अपना अनुग्रह उन पर कर और उन पर भी प्रभु अपनी शिफा के हाथ को बढ़ा। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मंजू लाल के लिए जो क्लारासन हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत परेशान हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु तो उन पर भी अपना शिफा का हाथ बढ़ा और उन्हें शिफा इनायत कर। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर प्रेम मसीह के लिए, मिसेस प्रेमलता मसीह के लिए। प्रभु इन पर भी तेरा अनुग्रह का हाथ हो, शिफा का हाथ हो और जल्द ही प्रभु ये तेरी शिफा को हासिल करें। प्रभु और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते और वो बीमार हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं प्रभु जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। हमारी दुआ है प्रभु तो अपना अनुग्रह और अपनी शिफा का हाथ उन पर बढ़ा। जितने भी लोग प्रभु हॉस्पिटल में हैं, जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु, ऐसे में प्रभु तू अपना अनुग्रह का हाथ उन पर बढ़ा। अपने लोगों को प्रभु तू शिफा इनायत कर और ये बीमारी प्रभु जल्द ही हमारे देश से दूर हो सके और इससे तेरे लोग प्रभु इस बीमारी से मुक्त हो सके। हर बात के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जो भी ये परिस्थितियां हमारे सामने हैं और जिन्होंने प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाया है, प्रभु हम इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम इसी के द्वारा तेरी नज़दीकी में आ सके। और अब प्रभु हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी कृपा दृष्टि चाहते हैं कि तू अपने लोगों पे प्रभु कृपा दृष्टि बना के रख। बाकी समय में प्रभु हम सब की अगुवाई और मदद कर। जितने भी लोग प्रभु आज की इस आराधना से जुड़े हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक को तू नाम बनाम आशीष दे। तेरा अनुग्रह का हाथ प्रभु हर एक परिवार पर बना रहे। बाकी समय में प्रभु हम सबको संभाल। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, आमीन। इबादत को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और गीत हम गाएंगे जो हमदो सना की किताब में हमें मिलता है। इसको हम सब मिल कर के गाएंगे। 31 नंबर गीत है इसमें। तन मन और धन उसे दो, अपने
यीशु को सब कुछ दो। 31 नंबर गीत, तन मन और धन उसे दो। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, वर यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अरे यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपनी यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। लहू में दिल को दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, सुनाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चल लो। सुनाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। नियाचे मसीह बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो,
क्योंकि उसी के द्वारा उद्धारपन है, जीती आत्मा का दान से दो, तन मन और दान से दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धारपन है, जीती आत्मा का दान से दो, मन और दान से दो। आइए हम लोग दुआ मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, हमें दिया है पिता। उसी में से एक छोटा सा अंश हम आपके चरणों में लेकर आए हैं। आप इसे स्वीकार करें, देने वालों को आशीषित करें, यीशु के नाम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट के लिए और उनके बेटे के लिए जो इस समय सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अरे मेरे खुदा, हम दया मांगते हैं उनको ऊपर। प्रभु जी, आप अपने हाथ को उनके ऊपर बढ़ाएं, मिस्टर मिसेस और उनके बेटे रॉबर्ट के लिए, और उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु। आज की हमारी शाम की प्रार्थना और जितने भी प्रार्थना हमारे सीनियर ने की है प्रभु, वो आप तक पहुंची है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और इन तीनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन पर बढ़े और उन्हें चंगाई दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थोड़ी सी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएंगे, जो हिस्सा मेरे लिए और आप सबके लिए पादरी साहब ने पढ़ा। मैं एक पद दोबारा उसका अपने लिए और आप सब के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 37 पद। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये जो बाइबल का हिस्सा है और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में इसका बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि एक दूसरे को क्षमा करो और किसी पर दोष मत लगाओ। और ये बहुत अहम बात है हमारे मसीही जीवन के लिए। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जिसका संदेश हम सबको देते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं आपका ध्यान बाइबल के उस हिस्से पर ले जाना चाहता हूं जो पुराने अहदनामे में हमें मिलता है। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय
इस हिस्से में हम एक घटना को पढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि आराम का राजा और उसका जो सेनापति था वो बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही अच्छा पुरुष था, और राजा जो था आराम का वो उससे बहुत प्रसन्न था। और उसके प्रसन्नता का कारण ये था कि ये सेनापति राजा को विजयी बनाता था, जहां भी ये जाता था युद्ध करता था और जीत कर लौटता था। और इसमें हम एक और हिस्सा आगे पढ़ते हैं कि ये प्रतिष्ठित था, शूरवीर था, बलवान था और सेना का नायक था, लेकिन एक बहुत बड़ी जो कमी थी, जो बीमारी थी उसके जीवन में, वो लिखा है कि वो कोढ़ी भी था। और इसने इस्राएल पर जब आक्रमण किया तो वहाँ से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर आराम ले गया। और वो जो छोटी लड़की थी वो इस सेनापति की पत्नी की सेवा टहल करती थी। और वो लड़की अपने स्वामी के बारे में जानती थी कि जो सेनापति है, मेरा स्वामी है, वो कोढ़ से ग्रस्त है, बीमार है। और उसने सेनापति की पत्नी से कहा कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता तो वो भविष्यवक्ता उसको चंगा कर देता। ये जो छोटी लड़की थी ये एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में बात करती है। और जब ये बात नामान को पता चलती है कि जिस लड़की को हम बंदी बनाकर लाए थे, वो लड़की ये बता रही है कि इस्राएल में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो कोढ़ को ठीक कर सकता है, सेनापति को चंगाई दे सकता है। और उसने उसके पास जाने की पूरी तैयारी कर ली। 5वें अध्याय में हम ये पूरा हिस्सा पढ़ते हैं, पूरा जिक्र पढ़ते हैं कि वो वहाँ जाता है और एलीशा उससे कहता है कि तू यरदन नदी में जा और वहाँ 7 बार डुबकी लगाना, तो ठीक हो जाएगा। और नामान बड़ा नाराज़ हो जाता है क्योंकि ये सेनापति था और सोने चांदी के बहुत से गिफ्ट्स लेके उसके पास गया था। वो अपने राजसी ठाट बाट के साथ गया था, रथों में गया था, घुड़सवार उसके साथ थे, पूरी सेना के साथ गया था। लेकिन एलीशा बाहर भी नहीं निकला और उससे कह दिया अपने सेवक से कि जाकर उससे कह दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो ठीक हो जाएगा। यहां हम एक बात पर गौर करते हैं, वो ये है कि नामान के बारे में ये छोटी लड़की जानती थी कि नामान उसको इस्राएल से बंदी बना के लाया है। वो ये भी जानती थी उसने कितनी हत्याएं की हैं, कितने घरों को जलाया है। इन सारी बातों के बावजूद भी उसके मन में बदले की भावना नहीं थी और उसने ये नहीं सोचा कि इसने तो हमारे देश को उजाड़ा है, हमारे देश के बहुत से लोगों को बंदी बना दिया है, गुलाम बना दिया है और मुझे भी यहाँ ले आया है, तो मैं इसकी मदद क्यों करूं। लेकिन उसके मन में ये बात नहीं आई और उसने एक बड़ी बात नामान की पत्नी से कही कि ये अगर
एलीशा नबी के पास जाता तो वो उसे चंगा कर देता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन उसके लिए थी कि उसके जीवन का सवाल था, और इस छोटी लड़की ने उसको छुपा के नहीं रखा, इस इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखा, पर उसको बताया ताकि वो चंगाई को हासिल कर सके। उसने ये नहीं सोचा कि इसने हमारे साथ बुरा किया तो हम इसके साथ अच्छा क्यों करें। वो चाहती तो नामान से बदला ले सकती थी, और उसने ऐसा नहीं किया। आज अगर हम देखें कि ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे साथ अगर कोई भलाई करे तो हम उसके साथ भी भलाई करते हैं। हमारे लिए अगर कोई कुछ थोड़ा काम कर दे, हमारी कोई मदद कर दे, तो हम उसके लिए मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन कठिन बात क्या है कि हमारे लिए तो कोई बुराई करे, हमारे लिए कोई बुरा सोचे और हम उसके लिए भलाई करें। यह बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस छोटी सी लड़की ने यही सोचा। ये एक तरफ तो मानवता की बात है कि मानव होने के नाते दूसरे की मदद करना, लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारे लिए बुरा सोचे, तो हम उसके लिए भला करें। इस छोटी सी लड़की ने एक बहुत बड़ा सबक नामान को भी दिया, और ये जो स्वभाव उसका था ये मानवता से भी बढ़ के था, और ये स्वभाव उसका ईश्वरीय स्वभाव था। परमेश्वर ऐसा स्वभाव देता है कि लोग दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं। अभी अभी मुझे बताया गया कि किसी ने अभी फेसबुक पे प्रार्थना चल रही थी और कोई गलत कमेंट लिख रहा था। वो भी हमारा मसीही भाई था, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि प्रभु उसे बुद्धि दे, और हम उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो भलाई करना तो बहुत दूर की बात है कि किसी के लिए भलाई करें, पर हर समय बुराई करने को तैयार रहते हैं। पर प्रभु का स्वभाव हमें ये नहीं सिखाता। हमें वो ये सिखाता है कि अगर किसी ने हमारे लिए बुरा किया है तो हम उसके लिए भलाई ही करें, और जब कभी ऐसा मौका आता है तो हम सब लोगों के लिए खड़े होते हैं, भलाई के लिए खड़े होते हैं, कि प्रभु ने यही शिक्षा दी है। इस छोटी लड़की से भी हमें आज यही सबक लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, श्राप ना दो। क्या आज हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम उस छोटी सी लड़की की तरह अपना स्वभाव बना सकते हैं? और ये बात सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं हुई, पर जब हम देखते हैं कि नामान वहां पहुंचा, बहुत बुड़बड़ाया भी बहुत, लेकिन जब उसके दास ने कहा कि अगर ये स्वामी तुझसे कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू नहीं करता? इसने तो सिर्फ यही कहा है कि तू जाकर 7 बार डुबकी लगा ले, तो डुबकी लगाने में क्या बुराई है? और जब उसने यर्दन में डुबकी लगाई तो वो चंगाई उसने पाई, चंगा हो गया। और आगे हम देखते हैं कि उसने प्रण किया। अगर दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में हम 15 पद में आगे जाएं तो लिखा है,
तब वो अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसने उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने उसकी भेंट तो नहीं ली, पर उसने ये कहा कि अब तो मैं सिर्फ परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करूंगा और किसी की उपासना नहीं करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्रतिफल इस छोटी सी लड़की के कहने से ही, सलाह से ही नामान के जीवन में आ गया। और ना सिर्फ उसने चंगाई को प्राप्त किया, परंतु उसका जीवन ही बदल गया। और जिस परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, उस परमेश्वर के लिए उसने कहा कि इस्राएल में सिर्फ एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, और मैं उसी की उपासना करूंगा। मेरे अजीजों, जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तब ना सिर्फ हमारे जीवनों में बदलाव आते हैं, परंतु दूसरों के जीवनों में भी बदलाव आते हैं। और आज जो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी छोटी सोच से निकल के बाहर आएं, बड़ी सोच रखें। ये लड़की तो छोटी ज़रूर थी, पर इसकी सोच बहुत बड़ी थी। बदले की भावना इसके मन में नहीं थी, जबकि नामान ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, पर इसने उसकी बेहतरी के लिए बात की और नामान ने भी चंगाई प्राप्त की और उसका जीवन भी परिवर्तित हो गया और उसने परमेश्वर को भी जाना। ये इसी का नतीजा है कि जब हम दूसरों को माफ़ करना जानते हैं तो परमेश्वर भी हमारे सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। और जब हम सिर्फ कहना ही जानते हैं, बोलना ही जानते हैं, बुराई करना ही जानते हैं, आलोचना करना ही जानते हैं, तो जब परेशानियां हमारे पर टूट पड़ती हैं तो उस समय परमेश्वर भी मदद के लिए जल्दी नहीं मिलता। ज़रूरी ये है ऐसे समय में जब हम चल रहे हैं, जबकि हमें एक दूसरे को सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, अपने मन मुटावों को भुलाकर, दूसरों के प्रति जो कड़वाहट है उसे भुलाकर अपनी सोच को बदलें और परमेश्वर की निकटता में बने रहें। इस महामारी के दौर में परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है और आज इस छोटी सी लड़की के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हम अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को बड़ी करें और तब हमारे काम, हमारे जीवन प्रभु को पसंद आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी नज़दीकी में रखे, अपनी पनाह में रखे। हम दुआ करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, जो तूने आज हमें दिया है। और इस छोटी सी लड़की के जीवन से प्रभु हमने बहुत कुछ सीखा है। होने दे प्रभु कि हम भी अपनी छोटी सोच से ऊपर बढ़कर आ सकें और दूसरे पर दोष लगाना छोड़कर माफ करना सीख सकें। होने दे प्रभु, हम जितने भी लोग आज के इस आराधना से जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हर एक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। हम अपने जीवन को ही देखें, हम दूसरे के जीवन को ना नापें, उसकी बुराइयों को ना देखें, परंतु हर एक व्यक्ति अपने जीवन को देखे और अपनी जीवन की बुराइयों को, कमियों को तेरे सन्मुख रखें, पश्चाताप करें, तेरी निकटता में बने रहें। इस महामारी के दौर में प्रभु तो हम में से हर एक की मदद कर, अपनी सुरक्षा प्रदान कर, अपनी नज़दीकी में रख, अपनी पनाह में रख। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
हमारी संडे की आराधना सुबह 10 बजे होगी, ऑनलाइन ही होगी और पाकशाह की रस्म भी अदा की जाएगी और इसकी सारी सूचना आप सब तक पहुंचेगी। आप लोग पाकशाह की सामग्री को तैयार करें, अपने घरों पर तैयार करें और जब ऑनलाइन आराधना होती है तब इस पाकशाह की रस्म में भी आप जुड़ें और उसमें शरीक हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आखिर में हम कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हों, और इस कोरस के बाद पादरी के.बी. एडमंड साहब आशीष वचन से हमें विदा करेंगे। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में, उसका जोश और मोहब्बत मुझको रूई तू और फिर मुझको जिला ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता मेरे इन प्यारे भाई बहनों के साथ, मेरे इन विश्वासी लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमें तक होती रहे। आमीन आमीन।